व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में, जिसने आज 23 जनवरी के दिन 1% का रिटर्न दिया और 634 रुपये की अपवर्ड क्लोजिंग के साथ ये क्लोज हुआ। आइए देखते हैं इस इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा। तो ये है आज के दिन का परफॉर्मेंस निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स का। जो भी आपको सारे स्टॉक्स ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो सारे ही आपके पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ हैं, लेकिन हम इतने स्टॉक्स को ना देख के वैल्यूएशन वाइज या फिर प्राइस वाइज हम उन स्टॉक्स को पिक किया है हम लोगों ने, जो कि डिस्कशन के लिए जिन जिन स्टॉक्स का आरओई आरओसी अच्छा है, प्लस वो लगभग 1,500 रुपये के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में अगर किसी को मूवमेंट ट्रैक आउट करनी है और मोमेंटम के बेसिस पे अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को वो करना है, तो वो इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकता है। LIC यहाँ पे आपका लगभग 8 रुपये के गेन के साथ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने जो आज रिटर्न दिया है लगभग 40 रुपये का है, परसेंटेज वाइज 2.88 हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है वो IRCTC है, लगभग 21 रुपये के आसपास का, 21 से 22 रुपये के आसपास इसने आज मूवमेंट दिया है। और बात करें हम अपने LIC ऑफ इंडिया की, तो इसने 8 रुपये का आज के दिन मूवमेंट दिया। अब हम हर स्टॉक्स को कंसिडर कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला हम कंसिडर कर रहे हैं हेवेल्स इंडिया को। हेवेल्स इंडिया का जो ये जो स्टॉक है आपका, अब इतनी इंट्रेंसिक वैल्यू और ग्राहम नंबर के हिसाब से थोड़ा महंगे दाम पे ट्रेड कर रहा है। जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 375 और ग्राहम नंबर 250, और ये लगभग जो स्टॉक का पी है वो अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास है। तो और अगर हम इसका EPS देखें 22, तो अगर मैं बात करूं, ये अगर स्टॉक आपको 50 के पी के आसपास मिलता है, मतलब 50 का पी लगभग 50-55 का पी लगभग 1100-1200 रुपये के बीच, तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और जो आपका एग्जिट पॉइंट लगभग बनेगा वही इसका 52 वीक लो भी बता रहा है, 1283 रुपये के आसपास, जो कि P50 के आसपास आएगा। और आप इस पॉइंट पे एग्जिट ले सकते हैं। तो मतलब अगर आप मोटा मोटी आप 5 से 7 शेयर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पर शेयर आपको 200 से 300 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप अगर छोटी छोटी वैल्यू में ट्रेड करेंगे स्टॉक्स की, तो आपको एवरेज करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉस्टली शेयर है और आप इजीली रिटर्न जल्दी निकाल पाएंगे और अपने पैसे को जल्दी रोटेशन में ला पाएंगे। सेकंड, जो अगर और ये बात इसके आप इसे देखें तो आरओई आरओसी भी इसका 18% के आसपास है, जो कि ठीक है। अगर हम इसमें बात करें सबसे फेवरेबल जो स्टॉक है वो है सबसे ज़्यादा मेरा LIC ऑफ इंडिया। ये LIC ऑफ इंडिया अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के जो कि 1078 है उससे लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी लगभग 1000 रुपये के आसपास है। और जो इसका स्टॉक का पी भी है 12.8 है, जबकि इंडस्ट्री पी आपका 48.2 का, और इसका EPS 65 रुपये के आसपास है। तो इस स्टॉक में अच्छा खासा अपवर्ड पोटेंशियल है। और अगर आप इसका करंट प्राइस देखें तो वो लगभग इसके 52 वीक लो के आसपास है। ROE ROC 70, माइंड ब्लोइंग। तो आप, और ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो आप इस स्टॉक में इस लेवल पे आप आराम से एंट्री ले सकते हैं और लगभग 1000-1100 के प्राइस के आसपास आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। जो थर्ड नंबर का स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका बता रहा हूँ IRCTC। इस स्टॉक का भी अगर आप पी देखेंगे 52.9 का, प्राइस टू जो इंडस्ट्री पी भी है वो भी लगभग सेम है। अगर इसका करंट प्राइस देखें हम 795 रुपये, और अगर हम इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू देखें 356 और ग्राहक नंबर 122, तो थोड़ा सा महंगे दाम पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक अपने 52 वीक के आसपास ट्रेड कर रहा है और मोमेंटरी स्टॉक है। अगर ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं लगभग 700 के रेंज के मतलब आसपास मिल जाए, मतलब 50 के अंदर के पी पे मिल जाए, तो आप इस स्टॉक में एंट्री लेके एक शॉर्ट टाइम में
रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप एट ए टाइम 5 से 7 स्टॉक से ज़्यादा बाय आउट ना करें। ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। और जो लास्ट कंपनी हमारी इस डिस्कशन में है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। नेचर ऑफ बिजनेस तो आपका इसका ब्रेवरीज का है, मतलब हम जिस तरीके से अपनी कह सकते हैं कि जो हमारी विस्की या ये है, तो वो जो इनके प्रेफर्ड ब्रांड्स है वैट 69, ब्लैक डॉग और जॉनी वॉकर, जिससे हम सभी नोन है। तो इस स्टॉक का भी आर ओ सी लगभग 20 से ऊपर है। और ये स्टॉक भी आपका ईपीएस इसका 19 का है। और ये थोड़ा महंगे उस पर ट्रेड कर रहा है। ये आप भी अगर आपको लगभग 50 के पी के आसपास, मतलब 50 इंटू 19.5 लगभग 1000 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक आपको कभी भी मिलता है, जो कि लगभग इसका 52 वीक लो है, तो आप इस स्टॉक में आराम से एंट्री ले सकते हैं। और 200-300 रुपये प्रॉफिट के साथ आप कब इसमें से एग्जिट ले सकते हैं, मतलब 1200-1300 के आसपास आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। करेंट प्राइस पे अभी इसमें एंट्री की रिकमेंडेशन नहीं है। वेट करें इस स्टॉक के पी को लगभग 50 पे आने पे, और तब आप इस स्टॉक में एंट्री ले लें लगभग 1000 रुपये के आसपास। ये सारे ही जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ये मैंने आर ओ सी के बेसिस पे और शॉर्ट टर्म जिनका नज़रिया है, जो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है और शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को रोटेट करके पैसा चाहते हैं, ये स्टॉक्स उन्हीं के लिए हैं। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स इन स्टॉक्स के, उसके बेसिस पे सारा एनालिसिस है कि आप इस स्टॉक में कब एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का कोई एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।